हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। सो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम की। प्रीवियस क्लास में हमने इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिए। जिसने भी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है वो देख लीजिए ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे हमें बोला है जो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है वो हमें बताने हैं ट्रू है या फॉल्स है और जस्टिफाई करना है आंसर। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यहाँ पे बोला है सारे इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर होते हैं। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, रियल नंबर्स जो है वो इंक्लूड करते हैं सारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स को। तो जब यहाँ पे बोला है कि क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर है तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। ट्रू। अब रीजन हमें देना है, जस्टिफाई करना है आंसर, तो क्या लिखेंगे? बिकॉज रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रियल नंबर क्या है? कलेक्शन है सारे रैशनल और इरेशनल नंबर्स का, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू। नेक्स्ट पर चलते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि सारे पॉइंट्स जो नंबर लाइन पे है वो रूट एम के फॉर्म में होंगे, जहां पर एम जो है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है मतलब जैसे कि 1, 2, 3, 4, इसको अगर हम रूट में रख दें तो इन सबको हम प्लॉट कर सकते हैं किसी नंबर लाइन पर। हाँ, जैसे कि 0, 1 अंडर रूट से बाहर आएगा तो 1 बचेगा। 2 की वैल्यू जैसे 1.414 होती है, इसको हम प्लॉट कर सकते हैं। अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.73 होती है, इसको हम प्लॉट कर सकते हैं। अंडर रूट 4 जो है वो बाहर निकल जाएगा जैसे कि 2, इसको हम प्लॉट कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम सारे नंबर्स को प्लॉट कर सकते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग तो क्या हो गया? ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन यहाँ पे बोला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, मतलब नंबर लाइन पे सारे पॉजिटिव नंबर्स की बात हो रही है, लेकिन नंबर लाइन पे तो नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। नेगेटिव नंबर्स अंडर रूट में नहीं होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट एम में जितनी भी वैल्यू है नेचुरल नंबर की है, यहाँ पर नेगेटिव जो होते हैं वो नंबर लाइन पे जैसे कि नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, वो सारे इस पर नहीं आते, तो इसको हम नहीं लेंगे। यहाँ पे हो गया फॉल्स। नेगेटिव नंबर कांट बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। जैसे कि हम इसको ऐसे नहीं लिखते, अंडर रूट में -1, ये वाली टर्म्स नंबर लाइन पे नहीं आती है। अब थर्ड पॉइंट हो गया, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर है? ये बोल रहे हैं कि सारे रियल नंबर जो है वो इरेशनल है। तो ये स्टेटमेंट क्या सही है? नहीं, क्योंकि सारे रियल नंबर जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, रैशनल और इरेशनल। जैसे कि रैशनल में आता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। तो रियल नंबर जो है वो तो बहुत सारे नंबर से मिलके बना है, ओनली इरेशनल नंबर ही नहीं है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने लिखा 0, 0 जो है वो इरेशनल नहीं है। फिर 1, 1 जो है वो इरेशनल नहीं है। इसका मतलब रियल नंबर में तो सारे नंबर्स आते हैं, तो फिर ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकते, बिकॉज real number can be rational number also। रियल नंबर में रैशनल नंबर्स भी आते हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। इसमें 3 स्टेटमेंट थे। फर्स्ट था सारे इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर है, तो ट्रू। सेकंड था क्या नंबर लाइन पे सारे नंबर अंडर रूट एम के फॉर्म में होते हैं, तो ये हो गया हमारा फॉल्स। सेकेंड था क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर है, तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स।
इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। यहाँ से हमसे पूछा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स जितने भी होते हैं उनका स्क्वायर रूट क्या इरेशनल होता है? अगर हाँ या नहीं, जो भी हमारा आंसर होगा, तो उसमें बोला है अगर नहीं तो हमें बताना है एक एग्जाम्पल स्क्वायर रूट का जो कि रैशनल नंबर होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम कर देते हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स स्क्वायर रूट में होते हैं वो इरेशनल नहीं होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? द स्क्वायर रूट ऑफ all positive integers are not irrational। सारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं स्क्वायर रूट में वो इरेशनल नहीं होते हैं। अब यहाँ पे हमें एग्जांपल देना है। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अब इसमें से अगर मैं 1 को लेती हूं तो इसको अगर स्क्वायर रूट में रखा तो ये बाहर आ जाएगा 1, ठीक है। वैसे ही और एग्जांपल लेते हैं, 4 ले लेते हैं, तो अंडर रूट 4 जो है उसको मैं 2 का स्क्वायर अंडर रूट में लिख सकती हूँ। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 2, मतलब ये रूट से बाहर हो गया। तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल नंबर। तो ये हमको क्या मिला है? रैशनल नंबर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। रूट 5 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो पहले हम बेसिक्स देख लेते हैं, फिर पेन और पेपर की हेल्प से इसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। यहाँ पर अगर हमें रूट 5 प्लॉट करना है तो हमने जो इंट्रोडक्शन की वीडियो थी उसमें अंडर रूट 2 जो था वो प्लॉट करा था हमने नंबर लाइन पर। तो उसको हमने कैसे करा था? रूट 2 जो था हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इसे सॉल्व करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस होता है, ये बेस होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से यहाँ पे हमें एच स्क्वायर इक्वल टू पी और बी हम क्या लें जो हम इसको 2 बना सकते हैं। अगर हम इसको 1 + 1 लेते हैं तो ये 2 बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब 1 + 1 2, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2। तो इस टाइप से हमने अंडर रूट 2 जो था वो सीखा था। रूट 2 उसको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करा था? जैसे 0, यहाँ पे 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट, यहाँ पर 1 यूनिट है, बेस हमने 1 यूनिट लिया है और परपेंडिकुलर हम 1 यूनिट लेंगे और दोनों को ज्वाइन कर देंगे। जैसे कि इस पॉइंट को हम मान लेते हैं O, ये पॉइंट है हमारे पास A, ये पॉइंट है B। तो इन दोनों को जब हमने ज्वाइन करा तो OB पर कंपास ओपन करेंगे और यहाँ से आर्क कट करेंगे। जो पॉइंट आएगा नंबर लाइन पे वो क्या हो जाएगा? रूट 2। वैसे ही हमने रूट 3 देखा था। रूट 3 के लिए क्या होगा? रूट 3 के लिए बेस हम रूट 2 का स्क्वायर ले सकते हैं प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? रूट 2 का स्क्वायर 2 + 1 3। तो यहाँ पे रूट 3 के लिए बेस जो होगा वो, जैसे कि रूट 2 बना रहे हम तो रूट 2 तक वो बेस हो जाएगा। यहाँ पे हम 1 यूनिट लेंगे, इसको O से ज्वाइन करेंगे, फिर इस लेंथ को मेजर करने के बाद यहाँ से आर्क कट करेंगे तो जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा? रूट 3। वैसे ही हमको रूट 5 अगर निकालना है तो रूट 5 के लिए कंस्ट्रक्शन कैसे होगी वो हमें देखना है। जैसे कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमें 5 बनाना है रूट में। तो ये अगर मैं 4 + 1 लूं तो 5 बन सकता है। अब वो 4 कैसे आएगा? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब बेस को अगर हम 2 ले लेते हैं और परपेंडिकुलर को 1, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मीन्स 1 + 2 2 = 4, ये हो गया 5। मतलब हाइपोटेनस इक्वल टू रूट 5 हो गया।
इसको हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे कि 0 1 2, यहाँ पे -1 -2। अब जो बेस है उसकी यूनिट हमने क्या ली है, 2 यूनिट्स, मतलब कि ये हो गया हमारा बेस। इसको हम नाम दे देंगे OA। अब परपेंडिकुलर 1 यूनिट ली है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे 1 यूनिट, इसको O से ज्वाइन कर देंगे, ये हो गया C। अब इस लेंथ को मेजर करके जो आर्क कट होगा वही क्या होगा, .5। तो इसको हमने अभी बेसिक समझा है कि कैसे करना है। अब उसको एक्चुअली रिप्रेजेंट कैसे करना है वो हम पेपर पेन की हेल्प से करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमने देखा था कि √5 जो है उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए हमें कैसे स्टेप्स फॉलो करनी है। अब उसको हम बनाते हैं नंबर लाइन पर। √5 जो है वो हमें शो करना है नंबर लाइन पर। तो √5 को शो करने के लिए बेसिक हमने क्या पढ़ा है, ये हमें 5 बनाना है। 5 हम कैसे बना सकते हैं, जैसे 4 + 1, तो 4 को क्या लिख सकती हूँ, 2² + 1 का स्क्वायर। तो पाइथागोरस से इसे हम शो करेंगे, जैसे कि हमने बेसिक्स पढ़े थे। तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 1 5, और हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 5, मतलब हाइपोटेनस इक्वल टू √5। अब इसे हमें नंबर लाइन पर शो करना है। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। यहाँ पर ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब बीच के पॉइंट को हम 0 मान लेते हैं। अब 0 से 1 इंच ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 2 3। वैसे यहाँ पे 1 -1 -2 -3। अब प्लॉट कर देते हैं, 1 2 3 -1 -2 -3। अब यहाँ पर बेस जो है उसको हम 2 लेंगे, ये बेस 2 है, और परपेंडिकुलर 1 इंच का परपेंडिकुलर। अब ये जो हमने ड्रॉ करा इसको मानेंगे O, ये हो जाएगा A पॉइंट। इन दोनों को हम ज्वाइन करेंगे तो इस पॉइंट को हम मानेंगे B पॉइंट। अब जब हमने ये ड्रॉ करा तो ये हमारे लिए क्या हो गया, √5। लेकिन हमें तो नंबर लाइन पर शो करना है, तो नंबर लाइन पर हम कैसे शो करेंगे, कंपास की हेल्प से। यहाँ पर कंपास को रखेंगे O पर और B तक ओपन करेंगे। फिर यहाँ से एक आर्क कट करेंगे, जो भी पॉइंट नंबर लाइन पर टच करेगा वो पॉइंट क्या हो गया, √5। मतलब ये पॉइंट क्या निकल के आया, √5। इस पॉइंट को हम C मान सकते हैं। तो O से C, मतलब OC जो लेंथ है वो कितनी हो गई, √5। इसी के साथ जो हमारी √5 की नंबर लाइन है वो कंप्लीट हो गई। हमने यहाँ पर सीखा, अगर हमें √5 बनाना है तो 4 + 1 ले सकते हैं 5 के लिए। इसे पाइथागोरस थ्योरम में पुट करेंगे। बेस हमने 2 लिया, परपेंडिकुलर 1 लिया, इसको ज्वाइन करके कंपास की हेल्प से यहाँ पे आर्क कट करा, जो नंबर लाइन पे टच कर रहा है पॉइंट वो हो गया √5। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।